प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रघुवंश महाकाव्य में इसके पहले हमने 65 श्लोक में पढ़ा था। 65 श्लोक में जिसमें राजा दिलीप संतान की कामना के लिए नंदनी गाय के वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ ऋषि उन्हें नंदनी गाय की सेवा के लिए उन्हें सौंप देते हैं। वहाँ जब वन उस नंदनी गाय को राजा दिलीप लेके जाते हैं तो वहाँ एक मायावी सिंह उस नंदनी गाय के ऊपर आक्रमण कर देता है और राजा दिलीप उसे बचाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन अपने प्रयास में वह असफल हो जाते हैं क्योंकि वह जब बाण निकालने का प्रयत्न करते हैं तो बाण निकालते समय उनकी उंगलियां उसमें चिपक जाती हैं, अर्थात बाणों में चिपक जाती हैं और वह उस पर बाण नहीं चला पाते हैं। इसके बदले में राजा दिलीप उस नंदनी गाय को बचाने के लिए अपने शरीर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा दिलीप अपने से कहते हैं कि तो हे सिंह, तुम मेरे इस शरीर के द्वारा अपनी क्षुधा शांत कर लो, लेकिन इस नंदनी गाय को छोड़ दो। उसने राजा दिलीप संतान की इच्छा रखने वाले उस नंदनी गाय राजा दिलीप की ऐसे समर्पण को देख करके वह तथास्तु कहती, अर्थात वर देने के उपरांत नंदनी ने दिलीप से कहा कि हे पुत्र, तुम पत्ते का दोना बना लो और उसमें मेरे दूध को दूकर पियो, अर्थात दूध का पान करो। इसके बाद नंदनी के यह कहने पर कि हे पुत्र, तुम मेरे दूध को पियो, इसके कहने पर राजा दिलीप उन्हें उत्तर देते हैं। उत्तर देते समय वह क्या कहते हैं अगले श्लोक में देखिए, वैश्य होमार्थ विधेश शेषर ऋषिरनुज्ञाम अधिगम्य माता ऊधस्य इच्छामि तवोपभोक्तुम् ऊधस्य इच्छामि तवोपभोक्तुम् षष्ठांश ऊर्व्यामयूरच्छिताया षष्ठांश ऊर्व्यामयूरच्छिताया वत्सस्य होमार्थ विधेश शेष ऋषिरनुज्ञाम अधिगम्य माता ऊधस्य इच्छामि तवोपभोक्तुम् ऊधस्य इच्छामि तवोपभोक्तुम् षष्ठांश ऊर्व्यामयूरच्छिताया षष्ठांश ऊर्व्यामयूरच्छिताया। राजा दिलीप नंदनी से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे यहाँ से ले लीजिए माता, हे माता, वत्सस माने इस बछड़े के दूध पी लेने के बाद में, अर्थात जब इसका बछड़ा दूध पी लेगा उसके बाद में होमार्थ विधेश चा माने और होमार्थ माने यज्ञ कार्य के अनुष्ठान, यानी गुरु के यज्ञीय कार्य के संपन्न हो जाने पर शेष जो बचा हुआ, अर्थात जो अवशिष्ट बचा हुआ पदार्थ है, जो बचा हुआ दूध है, ऋषि वो भी ऋषि अनुज्ञाम अधिगम, ऋषि माने ऋषि की, अनुज्ञा माने आज्ञा को, ऋषि की आज्ञा को प्राप्त करके उधस्य माने होता है दूध, इच्छामि तवोपभोक्तुम माने उसका उपभोग करने के लिए, उस दूध का उपभोग करने के लिए, अर्थात पीने के लिए, इच्छा माने इच्छा करूँगा। वो भी कैसे, षष्ठांश ऊर्व्याम युरच्छिताया, षष्ठांश ऊर्व्याम माने पृथ्वी के, षष्ठांश माने छठे, उर्वी के छठे अंश के समान, अर्थात राजा दिलीप पृथ्वी की रक्षा करते थे, इसी से वह उपज का छठा भाग कर के रूप में लेते थे।
इसलिए दिलीप कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी का छठा भाग कर के रूप में लेता हूँ, उसी प्रकार बछड़े के दूध पी लेने के बाद में तथा होम आदि कार्य संपन्न करने से बचे हुए दूध को पीना चाहूँगा। मैं सब नहीं पीऊँगा, और जो भी पीऊँगा ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य माता, हे माता, मैं ऋषि की आज्ञा को प्राप्त करके ही पीऊँगा। फिर से देख लीजिए एक बार। वशस होमार्थ विधेय से शेषर ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य माता। वशस माने बछड़े के पीने से बचे हुए दूध से, होमार्थ विधेय से और होम आदि अनुष्ठान करने से बचे हुए, शेषम माने बचे हुए, ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य माता, हे माता, ऋषि अनुज्ञाम ऋषि की, वशिष्ठ ऋषि की, अनुज्ञाम माने आज्ञा को, अधिगम्य माने प्राप्त करके, ऋषि की अर्थात मुनि की आज्ञा को पाकर ही ऊधस्य इच्छाम, ऊधस्य माने होता है दूध को तवोपभोक्तुम पीने की इच्छा करूँगा। उस दूध का उपभोग करने की मैं तभी इच्छा करूँगा जब बछड़ा दूध पी लेगा और ऋषि का यज्ञ कार्य संपन्न हो जाएगा। उसके बाद में ऋषि की आज्ञा को प्राप्त करके ही मैं शेष बचे हुए दूध का उपभोग करूँगा। वो भी कैसे? षष्ठांश युरचिताय। षष्ठांश युरचिताय माने पृथ्वी के द्वारा रक्षित छठे अंश के समान, पृथ्वी के द्वारा रक्षित छठे अंश के समान, अर्थात पृथ्वी के छठवें भाग के समान जो बचा हुआ अंश होगा उसी का मैं पान करूँगा। राजा दिलीप कह रहे हैं कि हे माँ, मैं जब तक महर्षि वशिष्ठ की अनुमति प्राप्त न कर लूँ तब तक तुम्हारा दूध नहीं पीना चाहता हूँ। अभी तुम्हारा बछड़ा भी भूखा होगा और यज्ञ कार्य के लिए ऋषि को भी तुम्हारे दूध की आवश्यकता होगी, अतः मैं वही दूध पीने का अधिकारी हूँ जो बछड़े के पीने से और यज्ञ कार्य के अनुष्ठान से बचा रहेगा। मैं राजा होने के नाते जिस प्रकार पृथ्वी से प्राप्त संपत्ति का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करता हूँ, अर्थात पृथ्वी से जो उपज प्राप्त होती है उसके छठे भाग को मैं जिस प्रकार से कर के रूप में लेता हूँ, ऐसे ही बछड़े और गुरुदेव से बचे हुए ही तुम्हारे दूध पर मेरा अधिकार होना चाहिए, सब पर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। फिर नंदिनी दिलीप की भक्ति से प्रसन्न हो गई। वह उसकी सभी परीक्षाओं में राजा दिलीप खरा उतरा। आगे कहते हैं, राजा दिलीप के निवेदन से नंदिनी अत्यधिक प्रसन्न होती है और कहते हैं, इत्थं क्षितिसेन वसिष्ठ धेनुर विज्ञापिता प्रीतितरा बभूव तदन्विता है मुवताच्य कुच्छे, तदन्विता है मुवताच्य कुच्छे, प्रत्यायवाश्रमम् आश्रमेण, प्रत्यायवाश्रमम् आश्रमेण। इत्थं क्षितिसेन वसिष्ठ धेनुर विज्ञापिता प्रीतितरा बभूव तदन्विता है मुवताच्य कुच्छे, तदन्विता है मुवताच्य कुच्छे, प्रत्यायवाश्रमम् श्रमेण, प्रत्यायवाश्रमम् श्रमेण। वो कहते हैं इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार से, क्षितिसेन, क्षितिसेन माने होता है राजा के द्वारा, पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा के द्वारा वशिष्ठ धेनु विज्ञापिता, विज्ञापिता माने निवेदन किए जाने पर, इस प्रकार से राजा के द्वारा निवेदन किए जाने पर वशिष्ठ धेनु वह मुनि की गाय प्रीति तरह बभू, प्रीति तरह माने और भी अधिक प्रसन्न हुई। राजा के द्वारा इस प्रकार से निवेदन किए जाने पर वह नंदिनी गाय और अधिक प्रसन्न हुई। प्रीति तरह माने प्रसन्न हुई। तदन्विता, तदन माने इसके बाद, अन्विता माने उसके साथ में,
हेमवाताच, हेमवातात माने हेमवातात चा अर्थात हिमालय की कुछ माने गुफा से। इसके बाद वह राजा दिलीप के साथ में हिमालय की गुफा से प्रत्यायवाओ आश्रम श्रमेण, प्रत्याययो हो जाएगा प्रत्याययो आश्रम आश्रमेण। प्रत्यायो माने लौटी, आश्रम माने आश्रम की तरफ, आश्रमेण माने बिना परिश्रम के अर्थात बिना थकावट के, बिना परिश्रम के वह आश्रम की ओर लौट पड़ी। फिर से एक बार देख लीजिए। इत्थम क्षितिसेन वशिष्ठ धेनु विज्ञापिता प्रीतितरा बहु। इत्थम माने इस प्रकार से राजा दिलीप के द्वारा विज्ञापित करने पर अर्थात निवेदन किए जाने पर ऋषि अनुज्ञाम विज्ञापिता प्रीतितरा बहु, ऋषि की आज्ञा को प्राप्त करके ही दूध पीऊंगा, ऐसा राजा दिलीप के द्वारा कहे जाने पर प्रीतितरह बभू, वह नंदनी गाय अत्यधिक प्रसन्न हुई। अर्थात जब राजा दिलीप ने के द्वारा यह विज्ञापित करने परे कि मैं ऋषि की आज्ञा को ही प्राप्त करके दूध पीऊंगा, इस पर और भी वह नंदनी गाय प्रसन्न हुई। तदन्विता माने इसके उपरांत, इसके बाद में हेमवाताच कुछ है। हेमवाताच माने हिमालय की गुफा से, वह हिमालय की गुफा से निकले प्रत्याययो, ये प्रत्याय माने आश्रम की तरफ लौट पड़ी, आश्रम माने आश्रम की तरफ। वह राजा उसके पीछे पीछे चल रहे थे और वह नंदनी गाय आगे आगे आश्रम की तरफ लौटी, आश्रम की तरफ चल पड़ी, वो भी आश्रमेण। आश्रमेण माने बिना परिश्रम के, बिना किसी थकावट के वह प्रसन्न होकर के नंदनी गाय आश्रम की तरफ लौट पड़ी। यहाँ पर गाय की अतिशय प्रसन्नता निरूपित की गई है। इसके 3 कारण है। प्रथम तो नंदिनी राजा की सेवा से संतुष्ट हो गई है और दूसरे वह राजा की दयालुता तथा रक्षा की प्रतिबद्धता से प्रसन्न है और तीसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि राजा की गुरु भक्ति और कर्तव्य निष्ठा से अत्यधिक प्रसन्न है। यही राजा दिलीप के चरित्र का उच्चतम बिंदु है। अगले श्लोक में राजा दिलीप नंदिनी के द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुआ। उसके बाद राजा ने गुरु वशिष्ठ तथा रानी सुदक्षिणा को नंदिनी की प्रसन्नता बताई। कैसे बताते हैं? तस्याः प्रसन्ने इंदुमुखे प्रसादं गुरुर्निर्वाणां गुरुवे निवेद प्रहर्ष चिन्हानुनितं प्रियाय प्रहर्ष चिन्हानुनितं प्रियाय ससंसवाचः पुनरुक्तये ससंसवाचः पुनरुक्तयो तस्या प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुर्निर्वाणां गुरुवे निवेद प्रहर्ष चिन्हानुनितं प्रियाय प्रहर्ष चिन्हानुनितं प्रियाय ससंसवाचः पुनरुक्तये ससंसवाचः पुनरुक्तये तस्याः प्रसन्न इंदुमुखः। प्रसन्न माने प्रसन्न, इंदु माने चंद्रमा के समान मुख वाला। इसके बाद प्रसन्न अर्थात निर्मल चंद्रमा के समान मुख वाला। प्रसादम, प्रसादम माने होता है कृपा, अर्थात उस नंदिनी के वर प्रदान करने रूपी कृपा। गुरु निर्पहणाम राजाओं के स्वामी अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप ने गुरु से निवेदन किया।
गुरु से निवेदन किया। प्रहर्ष चिन्हान्वितम, प्रसन्नता के लक्षणों जैसे मुख की लालिमा, मुख पर मुस्कान आदि से जाना गया, अर्थात उनकी प्रसन्नता से ही जान लिया गया। प्रियाए ससंस, इसके बाद वे अपनी प्रियाए अर्थात रानी सुदक्षिणा से कहा। राजा के मुख की प्रसन्नता के जो लक्षण थे, गुरु वशिष्ठ तो राजा की मुखाकृति से ही समझ गए थे कि नंदिनी इस पर प्रसन्न है। फिर भी राजा ने शब्दों के द्वारा पुनरुक्त वाचा में मानो राजा ने शब्दों के द्वारा उस बात को दोहराया। अर्थात जब राजा दिलीप वहाँ से निकले तो उनकी प्रसन्नता को ही देख करके गुरु ने अनुमान लगा लिया कि यह नंदिनी गाय इन पर प्रसन्न है। और जब राजा दिलीप ने उसी बात को पुनः कहा तो ऐसा लगा कि वो बात गुरु से कोई पुनः कह रहा है, दोहराई जा रही है। फिर से देख लीजिए। तस्यः प्रसन्न इंदु मुखम प्रसादम, प्रसादम माने कृपा, अर्थात नंदिनी की कृपा को प्रसन्न इंदु मुखम, निर्मल चंद्रमा के समान मुख वाले, निर्मल चंद्रमा के समान मुख वाले गुरु निर्वाणाम, अर्थात निर्वाणों में अर्थात राजाओं के गुरु अर्थात दिलीप ने, राजाओं के गुरु दिलीप ने गुरुवे निवेद, गुरु से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? प्रहर्ष चिन्हान्वितम, अर्थात गुरु द्वारा प्रकृष्ट हर्ष के चिन्हों से अनुमान किए गए, अर्थात गुरु के द्वारा राजा दिलीप के प्रसन्नता के चिन्हों से अनुमान किए जाने के बाद गुरुवे निवेद, उन्होंने गुरु से निवेदन किया है। प्रियाए ससंस, इसके बाद अपनी प्रियतमा रानी सुदक्षिणा से बताया। पुनरुक्त वाचा में जब राजा दिलीप गुरु ने उनके प्रसन्नता के चिन्हों से अनुमान कर लिया तो उसके बाद जब दिलीप ने बताया तो ऐसा लगा मानो पुनरुक्त अर्थात वाणी पुनः कही गई वाणी के द्वारा उनसे निवेदन किया जा रहा है। राजाओं के आदरणीय दिलीप नंदिनी के पीछे पीछे आश्रम में आ गए। आज उनके मुख की कांति अर्थात मुख जो चंद्र है, उनका मुख चंद्रमा के समान है, बहुत ही प्रसन्न था। महर्षि वशिष्ठ उनके मुख पर प्रकट होते हुए प्रसन्नता के चिन्हों से ही प्रहर्ष चिन्हान्वितम यानी प्रसन्नता को चिन्हों से ही भाप गए थे कि नंदिनी ने दिलीप पर अनुग्रह किया है। फिर भी दिलीप ने उनसे वह सारी घटना कह डाली जो वशिष्ठ के लिए मानो पुनरुक्त हुए यानी पुनरुक्त जैसी थी। गुरु जी से निवेदन करने के उपरांत उन्होंने प्रियाए ससंस माने गुरु जी से निवेदन करने के बाद उन्होंने अपनी परम प्रिय पत्नी रानी सुदक्षिणा को भी उस बात से अवगत कराया। इसके बाद अगले श्लोक में राजा दिलीप के स्वभाव की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। वे सज्जनों के प्रति स्नेह भाव रखते थे। जब वशिष्ठ ने उन्हें अनुमति दी तब उन्होंने बछड़े के पीने और यज्ञ की क्रिया में काम आने से बचा हुआ नंदिनी का दूध बड़ी लालसा के साथ पिया। वह दूध उनके मूर्तिमान यश के समान धवल था, अर्थात गुरु की आज्ञा को ही प्राप्त करके उन्होंने दूध पिया। क्या है आगे देखते हैं। स्तन्यनंदात्मा सद्वत्सलो वर्षहुतावशेषम पपो वशिष्ठेन कृत्याभ्यनुज्ञा शुभ्रं यशोमूर्तिमिवावतिष्णा सह नन्दनीयस्तनयनिन्दयात्मा सद्वत्सलो वर्षहुतावशेषं पपो वशिष्ठेन कृत्याभ्यनुज्ञा
शुभ्रं यशो मूर्तिमिवावतीर्णा शुभं यशो मूर्तिमिवावतीर्णा। सह माने राजा दिलीप ने नंदिनी के स्तन से राजा दिलीप ने नंदिनी के स्तन से अनिंद आत्मा वाले माने अच्छे स्वभाव वाले, जिनकी निंदा ना की जा सके, ऐसे स्वभाव वाले सद्वत्सलों सज्जनों से प्रेम करने वाले, सद्वत्सलों माने सज्जनों से प्रेम करने वाले, वत्स होता अवशेषम। वत्स माने होता है बछड़े, अर्थात उस नंदिनी गाय के बछड़े से हुता अवशेषम। हुता माने यज्ञीय कार्य के अर्थात होम आदि से बचे हुए दूध को पपो वशिष्ठेन, पपो माने पिया, वशिष्ठेन माने वशिष्ठ की कृत्य अनुज्ञा, जिसको आज्ञा दे दी गई, अर्थात वशिष्ठ ने दूध पीने के लिए आज्ञा दे दी है। वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके पपो माने उन्होंने दूध पिया। वो कैसे थे? शुभ्रम यशो, शुभ्रम माने उज्जवल यश के समान, मूर्तिमिवा तृष्णा, मूर्ति माने मूर्तमान माने अर्थात मूर्ति के समान, मूर्तिमान, अति तृष्णा, अति तृष्णा माने मानो अत्यंत प्यासे हुए के समान। राजा ने अत्यंत प्यासे के समान दूध को पिया, मानो साक्षात उज्जवल यश का पान कर रहा हो। इस प्रकार से युक्त होकर के राजा ने दूध को पिया। फिर से एक बार देख लीजिए। सह नंदिनी स्तन, सह माने राजा दिलीप ने नंदिनी के स्तन से, राजा दिलीप ने नंदिनी के स्तन से अनिंद आत्मा, जो प्रशंसनीय आत्मा वाले, अर्थात राजा दिलीप के स्वभाव की लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे स्वभाव वाले सद्वत्सलों और सज्जनों के प्रति स्नेह भाव रखने वाले वत्स होता अवशेषम। वत्स होता माने यज्ञ क्रिया में काम आने से बचे हुए वत्स और बछड़े के दूध पी लेने के बाद उन्होंने बछड़े के पीने से और यज्ञ क्रिया में काम आने से बचे हुए दूध को वशिष्ठेन कृत अभ्यानुज्ञा, वशिष्ठेन माने वशिष्ठ के द्वारा आज्ञा को प्राप्त करके, उन्होंने वशिष्ठ के द्वारा आज्ञा को प्राप्त करके शुभ्रम यश हो, शुभ्र यश वाले, धवल जिनका यश धवल था, जिनका यश स्वच्छ था, ऐसे शुभ्र यश वाले मूर्तिमान अतितृष्णा माने अत्यधिक प्यासे हुए के समान, मूर्तिमान अत्यधिक प्यासे हुए के समान मूर्तिमान, अर्थात नंदिनी का दूध बड़ी लालसा के साथ पपो माने पिया। राजा दिलीप की सेवा की पूर्णतः वर्णित है। राजा ने वत्स एवं आहुति से बचे हुए नंदिनी के दूध को वशिष्ठ की अनुमति से पिया। वह दूध राजा ने अति तृषित अर्थात प्यासे व्यक्ति के समान पिया, क्योंकि संतान कामी राजा को वह वरदान बड़ी तपस्या से प्राप्त हुआ था। दूध भी शुभ्र यश के समान समतुल्य था, अर्थात दूध भी शुभ्र यश के समान था। और राजा दिलीप की प्रशंसा इतिहास में गौ सेवा के कारण ही है। यह उपमा बड़ी ही सार्थक है। इसके बाद पुनः दिलीप का गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आना सार्थक हुआ। उन्हें नंदिनी से पुत्र प्राप्ति का वर मिला, वे धन्य हो गए। आगे इस श्लोक में बताया गया है कि गौ सेवा व्रत के समाप्त हो जाने पर वशिष्ठ जी ने राजा और रानी को विदा किया। कैसे? प्रातुहे यथोक्त व्रतपारणान्ते प्रस्थानिकं स्वास्थ्यनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशिष्ठः
प्रस्थापयामास वसिष्ठः प्रातयोर्यथोक्तव्रतप्राणान्ते प्रस्थानिकं स्वास्थानं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वसिष्ठः प्रस्थापयामास वसिष्ठः। यहाँ पर प्रातः माने प्रातः काल, यथोक्त अर्थात गो सेवा के व्रत के बाद में प्राणांते है, अर्थात गो सेवा का व्रत की पारणा करके प्रस्थानिकम माने प्रस्थान के उचित समय में स्वास्थ्य माने कल्याणकारी शुभ सूचक आशीर्वाद को प्रिय माने दे करके शुभ सूचक आशीर्वाद को दे करके प्रातः काल गो सेवा व्रत के पारणांत में प्रस्थान कालिक कल्याणकारी यानी कि शुभ सूचक आशीर्वाद को प्रिय माने दे करके तौ दंपति उन दोनों अर्थात राजा रानी को, राजा दिलीप को और रानी सुदक्षिणा को स्वाम प्रति राजधानी अपनी राजधानी की तरफ, स्वाम प्रति राजधानी यानी अपनी राजधानी के प्रति प्रस्थापयामान माने भेजा। वो भी कहते बसी माने जो जितेंद्रिय थे, वशिष्ठा माने राजा वशिष्ठ, जितेंद्रिय वशिष्ठ ने जो अपनी इंद्रियों को बस में करने वाले ऐसे वशिष्ठ ऋषि ने राजा और रानी को आशीर्वाद दे करके उनको उनकी राजधानी को तरफ भेजा। अर्थात दिलीप का व्रत पूरा हुआ, प्रातः काल व्रत की पारणा की गई और इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात जितेंद्रिय गुरु वशिष्ठ ने प्रस्थान कालिक स्वास्तिक वाचन की विधि पूरी की। तदंतर उन्होंने पति दिलीप और पत्नी रानी सुदक्षिणा को उनकी राजधानी के लिए विदा किया। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रातः यथोक्त व्रत प्राणांते है, प्रातः काल यथोक्त व्रत पारण करने के बाद में प्रस्थानिकम स्वास्थ्यनम प्रयुज्य, प्रस्थान कालिक अर्थात जाने के लिए शुभ आशीर्वाद दे करके जाने के लिए शुभ आशीर्वाद दे करके तौ दंपति स्वराजधानी प्रति उन दोनों दंपतियों को अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को प्रस्थापयामास वसिष्ठः, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाले राजा वशिष्ठ अर्थात इंद्रियों को अपने बस में करने वाले वशिष्ठ मुनि ने प्रस्थापयामास माने उन्हें जाने के लिए अनुमति दे दी है। गो सेवा व्रत की पूर्णता नंदिनी की प्रसन्नता पर हुई तथा उसका पारण नंदिनी के दूध के पान के अंत में हो गया। अब राज दंपति अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का आश्रम में रहने का कोई प्रयोजन नहीं बचा था। अतः अगली सुबह वशिष्ठ ऋषि ने उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान करके राजधानी के लिए विदा किया। ये था अब तक का 70 श्लोक तक। इसके बाद हम अगले श्लोक में बताएंगे। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।